हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट टर्न के कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं लास्ट चैप्टर के, उनको हम करेंगे। ठीक है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। थोड़ा सा सेटअप चेंज होगा तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, उसके साथ आंसर उनके रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज फर्स्ट क्लास है। पहले हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें दी गई हो वो हम बात करेंगे। तो एसिड्स क्या है? जो भी चीजें खट्टी चीजें, हम कैसी भी खट्टी हो, जैसे नींबू सा खट्टा, ठीक है, दही सा खट्टा, इमली सा खट्टा, और और भी आंवले सा खट्टा, संतरे सा खट्टा, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी। जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे मैंगो सा खट्टा, जो अनराइपन मैंगो होता है, या कच्चा मैंगो जो होता है वो वाला खट्टा। तो जितने भी तरह की खट्टी चीजें, अब सबका खट्टापन अलग है। लेमन का अलग है, ऑरेंज का खट्टापन अलग है, पाइनएप्पल में भी विटामिन सी होता है, उसका भी कुछ खट्टापन अलग है। अगर हम अनराइप मैंगो की बात करें, कच्चे आम की बात करें, उसका भी खट्टापन अलग है, इमली का खट्टापन अलग है। एसिटिक एसिड या विनेगर की बात करें तो उसका भी खट्टापन अलग है। तो जितनी भी चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ खट्टापन है। वो खट्टापन जो भी है, या जो सार टेस्ट है, वो सार टेस्ट जिन भी चीजों में है उनके अलग अलग एसिड्स हैं, और वो अलग अलग एसिड्स उन्हीं के नाम से है। ठीक है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें खट्टापन नहीं भी नजर आ रहा है, फिर भी उनमें एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड वो लोग हैं या एसिड वो कंपाउंड्स हैं, यहाँ हम एसिड्स की बात करेंगे। तो एसिड्स क्या है? सबसे पहली चीज जो है वो सार इन टेस्ट होते हैं। सार इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं। ये क्लासेस सबके लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए भी है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, और जो टीजीटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो बेसिक क्लास सबके लिए है। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, लेकिन सारी चीजें कवर करी जाएंगी। ठीक है। तो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें, जनरल क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में लिख दिए जाएंगे, और क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी होंगे वो भी कराए जाएंगे। ठीक है। तो सार इन टेस्ट क्या होंगे? हमारे एसिड्स। तो एसिड क्या है? एक तरह के केमिकल कंपाउंड। तो ये तो सभी को पता होगा कि केमिकल कंपाउंड है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो क्या है, सार इन टेस्ट है, खट्टे हैं। ठीक है। जब सार इन टेस्ट खट्टे की बात हुई तो हर तरह का खट्टे की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है। तो जो जो तरह के खट्टे हैं उनके अलावा इनमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा? तो एसिड्स कैन रिलीज एच प्लस, कैन रिलीज एच प्लस आयन। एसिड जो भी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक होंगे, माइल्ड होंगे, कैसे भी एसिड होंगे, मिनरल एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे, वो सारे क्या कर रहे होंगे? H प्लस को रिलीज कर रहे होंगे। ठीक है। अगर H प्लस को रिलीज क्या नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? ठीक है। ठीक है। तो अगर H प्लस को रिलीज नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? ऐसा कुछ हुआ? H प्लस को रिलीज नहीं कर रहे होंगे। कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हमारे एसिड्स क्या कर रहे होंगे? अगर H प्लस रिलीज नहीं हमको कहीं दिख रहा होगा, वैसे जनरली दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमें दिखेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए एसिडिक बिहेवियर है। ठीक है। तो एक्सेप्ट करना मतलब किसी से उधार लेना, या उनसे कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन को ले लेना। ठीक है। और इनका करेक्टरिस्टिक सार टेस्ट होता है, और डिफरेंट टाइप के एसिड्स भी मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है। जैसे मिनरल एसिड। अगर टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात कर ली जाए
तो उसमें पहला क्या, हमें मिनरल एसिड मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा ऑर्गेनिक एसिड। और अगर इसके अलावा भी कुछ अगर सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोल देंगे, लुईस एसिड। ठीक है, तो वैसे मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, लेकिन ऐसे जो एसिड्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे उनको लुईस एसिड कह देंगे। ठीक है, पूरी जनरल बात कर लेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है, एग्जाम्पल है, और जो भी उसमें दिया गया है उसका। तो बेसिक पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसिड होते क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये 3-4 पॉइंट लिखे हमने। नेक्स्ट पॉइंट हम एसिड के बारे में और क्या लिखेंगे, लिटमस की एक बात आती है, लिटमस के बारे में अलग से पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है। लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है। तो लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, या फिर जनरली लिटमस पेपर भी लाइट पर्पल कलर के होते हैं। वो किससे बने होते हैं, लाइकेन से बने होते हैं। ठीक है, अब जो लिटमस पेपर होगा वो लैब में देखेंगे आपको लाइट येलो कलर के मिल रहे होंगे, लाइट ग्रीन कलर के मिल रहे होंगे, तो वैसे भी मिलते हैं। ठीक है, लाइट ब्लू कलर के होंगे। तो अगर ब्लू लिटमस है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा एसिड, एसिड कन्वर्ट्स। कन्वर्ट्स मतलब अगर हम एसिड के अंदर डिप करेंगे, कैसा, ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, तो हमारा एसिड क्या कर रहा होगा, कोई भी एसिड होगा। अब क्योंकि जो पीएच स्केल होता है, या पीएच स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बहुत न्यूट्रल होता है वो ग्रीन के आसपास आ रहा होता है। ठीक है, जो बहुत एसिडिक होता है वो रेड के आसपास आ रहा होता है, रेड ऑरेंज लाइट ऑरेंज ऐसा। ठीक है, और जो बहुत वीक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है वो वायलेट पर्पल जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी है। वो हम देखिए लिटमस पेपर और पीएच स्केल वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले हम एसिड को कंप्लीट करते हैं। और एसिड के बारे में क्या है, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ठीक है, एसिड प्लस मेटल, कोई भी मेटल हो उसके साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगी, H2 रिलीज होती हुई मिलेगी, और साथ में कुछ ना कुछ और भी मिलेगा। ठीक है, H2 हमें रिलीज होते हुए मिलेगी। ठीक है, और अगर हम एसिड के साथ और क्या मिक्स करें तो क्या होगा, क्योंकि H प्लस तो रिलीज कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है, और मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अगर जो एसिड है हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, ये जनरल चीजें भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर साथ साथ में जब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लिया हुआ हम लोगों ने तो उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले हम फर्स्ट क्लास में सारी चीजें समझ लेते हैं कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है। हो सकता है सेकंड क्लास में सॉल्ट्स पहुंच जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें होंगी। तो मेटल कार्बोनेट में अगर हम एसिड को मिक्स करें, मतलब मेटल कार्बोनेट है उसमें ड्रॉप वाइज हमने एसिड को मिक्स किया, तो हमको क्या मिला, मेटल सॉल्ट मिला। पहले तो मेटल सॉल्ट मिला, साथ में हमको H2O मिला और CO2 मिला। यहाँ पे हमको CO2 जरूर मिलेगा। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
कोई भी रिएक्शन ऐसी हो जिसमें गैस रिलीज हो रही हो, गैस निकल रही हो, तो वो बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, इनका ड्राइविंग फोर्स यही होता है, मतलब उनके होने की जो सबसे तीव्र इच्छा या होने की सबसे बड़ी संभावना या होने की सबसे अच्छी जो इंडिकेशन होती कि ये रिएक्शन होगी ही होगी और हो रही है बहुत अच्छे से, कि वहां उस रिएक्शन में गैस का रिलीज हो रहा है। ठीक है, और क्या होगा एसिड के साथ, ये सारी जनरल चीजें हैं। ठीक है, और ये सारी टीजीटी पीजीटी के जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें आती हैं, सबसे ज्यादा टीजीटी एग्जाम्स। ठीक है, और सीटेट का अगर ले रहे हैं आप, सीडीपी की क्लासेस ले रहे हैं और ये भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब एसिड के साथ अगर बाइकार्बोनेट, एसिड के साथ अगर हम बाइकार्बोनेट्स को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज मिलेगी, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। अब सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल मेटल कार्बोनेट का क्या होगा, वो हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। और अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये कर सकते हैं। ठीक है, और एसिड कौन सा ले लें, एसिड हम ले लेते हैं अगर HCl, तो हम बैलेंस करके H2CO2 भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही CO है, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से H हमें मिल जाएगा, और जैसे हमने यहाँ HCl लिख लिया। ठीक है, HCl लिख लिया, अब इनको ऐड किया गया, ऐड किया गया तो क्या मिल गया, NaCl मिल गया, 2NaCl मिल गया, CO2 मिल गया, साथ में H2O मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी NaCl मिल गया, H2O मिल गया, CO2 मिल गया। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आई। सब जनरल एसिड की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, होप सो इसको लिख लिया होगा, रब करते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी अलग से ना करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी जो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा एसिड बेस का, वहां पे क्या हो रहा होगा, H प्लस रिलीज होगा, यही है कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, अलग से टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी वाई होगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा होगा तो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बोलेंगे। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट, जो हमारा एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम लुईस एसिड कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं, एक बार मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा, अब करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करें तो पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ एसिड है वो स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगी। ठीक है, जब स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगी तो पहला हमारा क्या होगा, ए लिख लेते हैं इसको, पहला होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा हमारा, बी लिखते हैं इसको, बी वीक एसिड। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है,
सेकंड, अगर हम टाइप ऑफ एसिड की बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन सोर्सेस, ठीक है। सेकंड जो हमारा एसिड का टाइप बनेगा बेस्ड ऑन सोर्सेस। अब कौन कौन से सोर्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक जो पहला बनेगा वो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा जो हमारा बनेगा वो है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ज्यादातर माइल्ड होते हैं और इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन, ये थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो पहला जो हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। टाइप की बात कर रहे हैं तो सभी कर लेते हैं। अब फोर्थ जो बनेगा, ये तो अलग हो गया, ठीक है। फोर्थ टाइप क्या होगा, फोर्थ बेस्ड होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन प्रेजेंस, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उनको ऑक्सी एसिड्स कहेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी और माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा एसिड को लेकर, ठीक है। दूसरी होती है नॉन ऑक्सी एसिड्स, नॉन ऑक्सी एसिड्स। अब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग है, कौन से कंसंट्रेटेड हैं, कौन से डाइल्यूटेड हैं, कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे वाटर में, कंप्लीटली आयनाइज, कहाँ, इन वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल HCl, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल HCl। फिर क्या आएगा H2SO4, H2SO4, ये सब क्या कर रहे हैं, H प्लस को रिलीज कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब वीक एसिड क्या होगा, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा वाटर में, तो क्या इसको लिख लेंगे पार्शली, पार्शली आयनाइज। मतलब अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के अंदर घोला, ठीक है, पानी के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला तो एसिड क्या कर रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। अगर HCl है तो H प्लस अलग घूम रहा है, Cl अलग घूम रहा है, कहने का मतलब एक दूसरे की पेरिफेरी में तो है लेकिन क्या है, टूट गए हैं, ठीक है। HCl क्या है, एक दूसरे के पेरिफेरी में तो है लेकिन मतलब टम्बलर के अंदर ही है, उछल उछल के बाहर नहीं चले गए, ठीक है। पानी है, पानी के अंदर HCl डाला, HCl के अंदर पानी कभी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर HCl डाला, ड्रॉप वाइज डाला, 1-2 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 10 ड्रॉप। फिर हम देखेंगे कि पानी में H प्लस की मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो हमारा एसिडिक था वो भी क्या था, उसमें भी H था, और जो हमारा वाटर है उसमें भी H था, ठीक है। तो पानी में H प्लस की मात्रा बढ़ गई, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि जो HCl है वो ब्रेक डाउन हो चुका है कंप्लीटली, H प्लस अलग अलग हो गए हैं, Cl अलग हो गया है, ठीक है। और वो सारे पानी में ही मौजूद होते हैं, एक दूसरे की पेरिफेरी में होते हैं, लेकिन इतने कांटेक्ट में नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, ठीक है, जब वो बिना पानी के थे जैसे। अब हम वीक एसिड की बात करें तो इनको अगर पानी में घोलेंगे तो हो सकता है इनके, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल डाले या 1000 मॉलिक्यूल डाले या 1 मोल हमने वीक एसिड पानी में डाला तो हो सकता है 40% घुले, 50% घुले, 60% घुले। मतलब जिस तरह हमने HCl को पानी में डाला उसी तरह हमने वीक एसिड कौन से होंगे, जैसे H2CO3 या CH3COH
H2CO3 या CH3 एसिटिक एसिड COH, ये क्या होंगे, पार्शली आयनाइज इन वाटर। तो अगर हमने 100 HCl डाले, 100 HCl के मोल्स डाले, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है, 100 HCl के मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है, तो हमें 100 H प्लस अलग और 100 Cl माइनस अलग मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड की, तो कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है वो क्या करेगा, पानी में जाते ही हमने हो सकता है 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, जैसे HCl के डाले थे डाले, लेकिन हमें क्या मिले, अगर हम इसकी बात करें एसिटिक एसिड की, तो एक H है और CH3CO माइनस है, तो हमने पानी में डाल घोल दिया एसिटिक एसिड को, ठीक है, तो हमें 60 X प्लस H प्लस मिलेंगे, 60 CH3COH CO माइनस मिलेंगे, और 40 CH3COH घुलेंगे ही नहीं, ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फाउंड इन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा लोग हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी कार्बन से बने हैं। अब क्या होगा, साइट्रिक एसिड, सॉरी साइट्रिक एसिड नहीं, सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड या सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट खट्टे फल, ठीक है, या लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, कर्ड में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। अब कोई कहेगा दूध तो जिंदा नहीं होता है, कोई कहेगा फल तो जिंदा नहीं होते, पेड़ तो होता है जिंदा। अब पेड़ क्या है, ऑक्सीजन और सनलाइट और वाटर मिनरल लेके फ्रूट बना रहा है, तो उसी का हिस्सा है ना फ्रूट, पेड़ का हिस्सा ही ना फ्रूट। और दूध जो है या मिल्क जो है उसके अंदर क्या है, बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज ही तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, तो वो तो है ना लिविंग, बस, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड जो है, जो क्या है, रो फ्रॉम द एनवायरमेंट लिए जाते हैं, या नॉट कह सकते हैं उनको नॉन लिविंग से लिया जाता है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया जाता, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा HNO3 HCl ये वाले आ जाएंगे, HCl HNO3 H2SO4, ठीक है। अब समझ में आया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही इनऑर्गेनिक एसिड है, जो वीक एसिड है वो भी इनऑर्गेनिक एसिड में कुछ हद तक आएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो ज्यादातर हमारे वीक एसिड ही होंगे, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करने का मतलब है कि जो हमारा एसिड है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, गाढ़ा है या पतला है। एक पहले वो नमस्ते इंडिया आता था, वहां उसमें लिखा होता था गाढ़ा मजा, नमस्ते इंडिया कंपनी है दूध की, जैसे अमूल इंडिया है, अमूल। डाइल्यूटेड एसिड मतलब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एसिड होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स ज्यादा होंगे, या फिर कह सकते हैं एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारे एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ वाटर
इज मोर। तो यहाँ पे देन एसिड इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, एसिड की कम होगी, तब हमें डाइल्यूटेड एसिड कहेंगे। अब डाइल्यूटेड एसिड किसी का भी बना सकते हैं हम, कंसंट्रेटेड एसिड किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। HCl का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होगा, लैब में आप देखेंगे, लैब में रखा होगा, थोड़ा सा येलोइश पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो डाइल्यूटेड फॉर्म होगा वो हमेशा व्हाइट पानी की जैसे दिखेगा, ठीक है। तो जो लैब में जो कंसंट्रेटेड फॉर्म रहता है वो भी बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म रहता है, लेकिन अ, आप अंतर देखेंगे, जो डाइल्यूटेड होंगे वो बहुत कम रिएक्शन दे रहे होंगे। कोई भी रिएक्शन को आप HCl या NaOH मिक्स करेंगे, सॉल्ट वाटर बनना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। लेकिन आप कंसंट्रेटेड वाला उठाएंगे लैब से और एक बार रिएक्शन करके देखेंगे NaOH के साथ, तब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है। यहाँ जो एसिड की मात्रा होगी वो कम होगी, यहाँ एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। या proportion ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन इज मोर, ठीक है। कंसंट्रेटेड में गाढ़ा चीजें होंगी और डाइल्यूटेड में पतला चीज, पतले मतलब ये कह सकते हैं उसका जो टेक्सचर होगा वो कम हल्का होगा। अगर हम ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन बेस की बात करें, तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसे H2SO4, तो इनको ऑक्सी एसिड बोल देंगे, ठीक है। या फॉस्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4, H3PO4, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। और नॉन ऑक्सी क्या होगी, यहाँ पे नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब ये क्या है, HCl होगा, HCl होगा, यहाँ पे HNO3 भी हो सकता है, ऑक्सी एसिड में HCl होगा, HBr होगा, ठीक है। ऐसे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ एसिड्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, ये वाला इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात हमको बस हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हाँ ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, हमें पता होना चाहिए। हर हर इनऑर्गेनिक एसिड नुकसानदायक नहीं होता है और हर ऑर्गेनिक एसिड फायदेमंद नहीं होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नोट करना हो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बेसिस की बात कर लेते हैं इनिशियल, फिर टाइप्स ऑफ बेसिस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। होप सो नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। एक चीज छूट गई है जिसमें हम बात करते हैं अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस एसिड, अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड नहीं लिखेंगे, वैसे होता है अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वैसे ही लुइस एसिड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वैसे ये भी होता है, ठीक है। अकेले नहीं है, दोनों की चीजें एक साथ बताई जाती हैं। तो अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है, इसको बता देते हैं, बेसिस फिर नेक्स्ट रन में कर लेंगे, ठीक है। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है, ये सबसे पहले दी गई थी, ठीक है। सबसे पहले यही वाली एसिड बेस कॉन्सेप्ट दी गई थी। इसमें क्या बताया गया था, इफ नंबर ऑफ H प्लस इज मोर इन
एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो अरेनियस की बात हो रही होगी, वहां अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो क्या है कि हाइड्रोजन आयन in increase number of H plus ion is more in aqueous solution। ठीक है, ये क्या होगा, तो उसको कहेंगे एसिड, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ नंबर ऑफ OH माइनस इज मोर इन aqueous solution, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, बेस, तो उसको बेस कहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे हमने HCl की बात करी थी तो यहाँ एग्जांपल HCl लिख लेंगे। HCl को वाटर में मिक्स किया तो क्या हो गया, वाटर का जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब यहाँ पे हमने NaOH ले लिया वाटर के साथ, तो हमने क्या किया, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, तो उसको क्या कहेंगे, अरेनियस एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज इन सॉल्यूशन, तो उसको क्या कहेंगे, अरेनियस बेस, और इसको अरेनियस एसिड। इसका एग्जाम्पल NaOH, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बस इसमें यही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसिडिक सॉरी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी ये एक तरह से लिमिटेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेस लिख लो, अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेस। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट बात। अब हमें एसिड के बारे में कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं, अब इसके बाद हम बेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल या अर्ली एज में दी गई थी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद जो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आया और लुईस कॉन्सेप्ट आया, ये दोनों बहुत ज्यादा क्या थी, एग्जैक्ट थी, या कह सकते मोर डिफाइंड वे में समझाई गई थी। ठीक है, या मोर एक्सेप्टेबल थी। ठीक है, तो अर्हेनियस जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, केवल H प्लस और OH माइनस पर बेस था, और एक्वस सोल्यूशन होगा तभी ये आंसर दे पाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम ब्रोंस्टेड लोरी की बात करते हैं या लुईस की बात करते हैं तो वहां पे अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं भी है तो भी हम एसिड बेस को डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास एसिड तक ही रहा, कोई बात नहीं, हम बेस और सॉल्ट सब इनिशियल पूरा समझा के फिर चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, थैंक यू।